नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। एक तरफ दिल्ली में राहुल गांधी सरकार किसी तरह बन जाए, इसकी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। प्रचार लगातार गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमकर कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी को कर्नाटक में बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार जो है वो बिगड़ती हुई स्थिति कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों नेता जो कर्नाटक के हैं, डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया, आपस में कुर्सी की जंग में आपस में भिड़ गए हैं। और कहा जा रहा है कि अब सिद्धरमैया कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं और ये कुर्सी डीके शिव कुमार के पास जा सकती है। दरअसल जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो ये तय हुआ था कि दोनों ही नेता 2.5 साल के फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि सिद्धरमैया को 30 महीने का कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो चर्चा है कि नेतृत्व की कमान डीके शिव कुमार को सौंपी जा सकती है। सिद्धरमैया ने बातचीत में साफ कहा और संकेत दिए कि आखिरकार हर फैसले का आलाकमान ही मोहर लगाती है। इस बयान को उनके पहले के बयानों से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें वो 5 साल का कार्यकाल पूरा होने का दावा ठोकते थे और कहते थे कि वो 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। यानी कि डीके शिव कुमार को कहीं ना कहीं वो आंख दिखाते हुए नजर आते थे, लेकिन डीके शिव कुमार भी अपनी बात पर डटे रहे, दिल्ली तक पहुंच गए और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बीते दिनों मुलाकात की। वहां क्या बातचीत हुई ये निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन कहा यही जा रहा था कि डीके शिव कुमार ने साफ तौर पर आलाकमान को यह मैसेज पहुंचा दिया है कि अगर अब उन्हें कुर्सी नहीं दी गई तो आने वाले वक्त में वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो कांग्रेस का वही हाल कर्नाटक में भी होता दिखाई दे रहा है जो राजस्थान में हुआ था, जब सचिन पायलट और गहलोत के बीच की लड़ाई बहुत बढ़ती गई। वहां पर भी 2.5 साल वाला मुख्यमंत्री का फॉर्मूला सेट किया गया, लेकिन गहलोत ने कुर्सी नहीं छोड़ी और सचिन पायलट को बगावत भी करनी पड़ी और फिर वो मानकर वापस भी आ गए। लेकिन वहां सचिन पायलट को 2.5 साल बाद कुर्सी नहीं दी गई, जिसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस की आपसी बगावत आने वाले चुनावों में उसे ले डूबी और बीजेपी ने बंपर जीत राजस्थान में हासिल कर ली। और वही स्थिति अब कर्नाटक में होती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। डीके शिव कुमार लगातार अड़े हुए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी गई तो वो फिर अगला कदम उठाएंगे और ये अगला कदम कर्नाटक में कांग्रेस के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, क्योंकि वो कलिंगा जो वोट बैंक पर सिद्धरमैया की जो पकड़ है, वो डीके शिव कुमार की जो पकड़ है वो सिद्धरमैया के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है अगर उन्होंने बगावत की तो। लेकिन अब कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार के आगे सिद्धरमैया झुकते नजर आ रहे हैं, क्योंकि डीके शिव कुमार ने खुली चेतावनी दे दी थी, आलाकमान की मुश्किलें बढ़ा दी थी और उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर अब उन्हें कुर्सी नहीं दी गई तो आगे कर्नाटक में खेल होना तय है। तो जिस तरीके से अब खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, सिद्धरमैया मीडिया के सामने आकर ये बयान देते हैं कि अब महाराष्ट्र, अब कर्नाटक में बदलाव होगा और सारा फैसला आलाकमान का होता है, आलाकमान जो तय करेगा वही फैसला आगे लिया जाएगा। बता दें कि डीके शिव कुमार ने भी हाल ही में बयान दिया कि वो पार्टी के फैसलों के प्रति पूरी तरह वफादार हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की किसी भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को खारिज करते हुए कहा, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। तो दोनों ही नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि जो आलाकमान फैसला लेगा, जो दिल्ली से फैसला होगा वो माना जाएगा। हालांकि डीके शिव कुमार पहले ही दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर चुके हैं और हो सकता है इस मुलाकात में डील तय हो गई हो। यही वजह है कि दोनों नेता अब खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो आलाकमान तय करेगा वही फैसला मान्य होगा। डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया दोनों के समर्थक अपने अपने नेताओं के पक्ष में जोर लगा रहे हैं। हाल ही में डीके शिव कुमार के समर्थक जो है उनके मुख्यमंत्री बनने के लिए नारेबाजी करते हुए नजर आए थे। इस मुद्दे पर काफी गहमा गहमी कर्नाटक में देखने को मिली थी। तो ऐसे में अब डीके शिव कुमार इस बात को पुख्ता कर बैठ गए हैं कि अगला जो वो चाल चलेंगे वो उनके पक्ष में होगी। अगर उनके पक्ष में नहीं होगी तो कांग्रेस को वो चाल ध्वस्त कर देगी। कर्नाटक में कांग्रेस की कुर्सी कहीं ना कहीं अब हिलती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी अब मुश्किलों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर डीके शिव कुमार की मांग नहीं मानी तो आने वाले वक्त में और बड़ा झटका कांग्रेस को लग सकता है, क्योंकि जो स्थिति अभी
देश भर में कांग्रेस की हो रही है। जहां भी चुनाव होते हैं, चाहे महाराष्ट्र का देख लीजिए, चाहे हरियाणा का देख लीजिए, चाहे जम्मू कश्मीर का देख लीजिए, चाहे झारखंड का देख लीजिए, सब में कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा है। और अब जो जीती हुई बाजी है वो भी अपने नेताओं की वजह से कांग्रेस हार जाएगी, तो ये सदमा राहुल गांधी झेल नहीं पाएंगे। तो यही वजह है कि कर्नाटक में जो है स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और हो सकता है ये खबर जल्द ही सामने आ जाए कि सिद्धरमैया ने सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया और अब डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई अब 2.5 साल वाला जो फॉर्मूला कांग्रेस ने सरकार बनने पर तय किया था उसको कांग्रेस अब लागू करेगी? क्या डीके शिव कुमार के हाथ में सत्ता की चाबी देगी? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।